कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के गाजरों के खेत में बैठे मजे मजे से गाजरें खा रहे थे। गोरी चोरी की गाजरें खाने का मजा ही और है। कालू जी ठीक कहा, कई बार मैंने दुकान से गाजरें लेकर खाई हैं, लेकिन जो स्वाद इन गाजरों में है किसी और में नहीं। ये दुष्ट कौवे बेचारी चिड़िया की गाजरों की फसल खराब कर रहे हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ। मिठू तोता कौवों को चिड़िया के खेत से गाजरें चुराते हुए देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, वो काले कौवे तुम्हारे खेत में बैठे गाजरें खा रहे हैं, वो तुम्हारी सारी फसल उजाड़ देंगे। वो कौवे बहुत बुरे हैं, अभी कल ही मुझसे इतनी सारी गाजरें लेकर गए थे वो कौवे। चिड़िया उड़ती है और खेत में जाती है। दुष्ट कौवो, बुरे कौवो, गंदे कौवो, शर्म करो, चोरी कर रहे हो। चिड़िया चिड़िया धीरे बोलो, क्यों शोर मचा रही हो? हम तो ये देखने आए थे कि गाजरों की सब्जी तैयार हो गई या अभी नहीं। मेरी गाजरें मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ जो तोते ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो मेरा सारा खेत ही खाली कर देते। देख लूंगा तुझे भी और उस मोटी चोंच वाले तोते को भी। गुस्से में कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ओए बड़ी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिड़िया को जाकर बताने की कि हम उसके खेत में चोरी कर रहे हैं? तो और क्या, तुम वहाँ खेत को पानी दे रहे थे? बताऊंगा बताऊंगा। बातें करता है, टें करता है मेरे सामने। कालू मिठू तोते को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया बहुत मारा मुझे, उन कौवों ने बहुत मारा है। अगर उन्हें सबक न सिखाया तो वो सबको मारेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे वो दुष्ट कौवे। तोते भैया मैं भी यही सोच रही हूँ कि उन कौवों को कैसे सबक सिखाऊं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे हर रोज शाम के बाद चिड़िया के गाजरों के खेत में जाते और पेट भर गाजरे खाने के बाद वहाँ से भाग जाते। गोरी बेटी अकेली ही गाजरें खाती रहती हो, कभी अपनी माँ को भी खिला दो गाजरे। माँ तुम कल शाम चिड़िया के खेत में आ जाना, सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया उस समय घर में होती है। तोते मुझे गाजरों की जरूरत है, मैंने सोचा है कि मैं गाजरों का जूस बेचना शुरू कर दूं। चील दी तो फिर मेरे साथ आओ, मैं चिड़िया से बात करवा देता हूँ आपकी। चिड़िया के खेत में गाजरें तैयार हैं। चील तोते के साथ जाती है। चील दी एक बार आप खेत में जाकर देख लें, अगर आपको गाजरें पसंद आई तो हम बात कर लेंगे। चील जाती है और गाजरें देख लेती है, बात हो जाती है और चील चिड़िया को कुछ पैसे देती है और खेत से कुछ गाजरें ले जाती है। चील अपने घर के पास जाकर गाजरों का जूस बेचने का काम शुरू करती है। चिड़िया चिड़िया किसी को बताना ना कि हमने गाजरें चील को बेच दी हैं। रोज की तरह वो कौवे फिर आएंगे और फिर मैं उन कौवों की चील से अच्छी पिटाई करवाऊंगा। तोते भैया हम किसी को नहीं बताएंगे और पीटता हुआ देखेंगे उन कौवों को चील से। रोज की तरह शाम होते ही कौवे चिड़िया के खेत में जाने की तैयारी करते हैं। गोरी की माँ भी गोरी के घर आ जाती है। गोरी बेटी कोई टोकरी ले लो, तुम्हारी बहन भी मांग रही थी गाजरें। माँ यही समझो कि खेत चिड़िया का नहीं हमारा ही है। अब चलो भी, चिड़िया अपने घर चली गई होगी। सारे कौवे जाते हैं और खेत में जाकर गाजरों की चोरी शुरू कर देते हैं। तोता छुपा हुआ था, वो पेड़ के पीछे से सब देख रहा था। तोते भैया जल्दी जाओ और चील दी को बुलाकर ले आओ। तोता जल्दी जल्दी से चील के पास जाता है। चील दी वो दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत से तुम्हारी गाजरें चुरा रहे हैं, उन्हें ऐसा सीधा करो कि कभी लौट कर ना आए। चोरी, और वो भी माही चील की गाजरों की। चीलू मेरा डंडा कहाँ है? ये गाजरें तुम किससे पूछ कर खा रहे हो? क्या हुआ माही चील, ये गाजरें तो चिड़िया की हैं। ये गाजरें मैंने चिड़िया से खरीद ली हैं और अब तुम मेरी गाजरें चोरी कर रहे हो। क्या? हमें माफ कर दो चील दी, हम भूल गए थे। माफी जरूर मिलेगी मगर सजा के बाद। बेटी चील मैं तो बूढ़ी कौवी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे तो मेरी ये बेटी गोरी साथ ले आई थी। कालू जी जब मार खाने की बारी आई तो माँ भी साथ छोड़ गई है। फिर वो चील कौवे और गोरी कौवी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है और डंडे से मार मार कर उन्हें नानी याद करवा देती है।
मर गई, कालू मर गई। तोता और चिड़िया थोड़ी दूर बैठे कौवों को पीटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोड़ दो चील दी, छोड़ दो, हम कभी भूल कर भी इस दिशा में नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। एक जंगल में एक सब्जी बेचने वाली कवि रहती थी जिसका नाम गौरी कवि था। उसका अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की ताज़ा सब्जियां उगाया करती थी। वो अपनी सब्जियों को कुदरती खाद डाला करती थी। यही वजह थी कि उसकी सब्जियां बहुत शुद्ध और अच्छी हुआ करती थी। गौरी कवि जंगल में घर घर जाकर पक्षियों को सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी लो, सब्जी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। कवि रुको, मुझे सब्जी देती जाओ। बताओ मिट्ठू, क्या लोगे? भिंडी है, टमाटर है, बैंगन और लौकी भी। मुझे आधा किलो बैंगन दे दो। तोते, आधा किलो से क्या बनेगा, तुम पूरे 1 किलो ही ले लो। ठीक है, 1 किलो ही दे दो। गौरी कवि तोते को बैंगन देकर आगे बढ़ती है। शाम तक उसकी सारी ही सब्जियां बिक जाती हैं। गौरी कवि घर आकर सबसे पहले अपने पैसे गिना करती। 1, 2, 3, 4। अगर और सब्जियां होती तो और पैसे बन जाते। कल मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगी। दूसरे दिन गौरी कवि अपने खेत से फिर से सब्जियां तोड़ती है। थोड़ी ही देर में उसकी वो सब्जियां भी बिक जाती हैं। गौरी कवि, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। चिड़िया, अब तो सारी सब्जियां बिक गई हैं। मैं कल तुम्हें जरूर सब्जी देकर जाऊंगी। गौरी घर जाकर फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या ऐसा करूं कि मेरी सब्जियां रातों रात तैयार हो जाएं? फिर अगली सुबह गौरी कवि अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ग्राहक खाली हाथ जाते हैं, सब्जियां दोपहर को ही खत्म हो जाती हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि सब्जियां जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। गौरी, अगर तूने अपनी सब्जियां जल्दी जल्दी से बड़ी करनी है तो ये जहरीली खाद ले जाओ। इस खाद के डालने से तुम्हारी सब्जियां 1 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी ऐसे ही मदद करती हो। गौरी कवि वो जहरीली खाद लेकर वापस अपने खेत में जाती है और सारे पौधों और बेलों को वो जहरीली खाद डाल देती है। खाद का तो जादू जैसा असर था। दूसरे ही दिन जब गौरी कवि खेत में जाती है तो उसकी सब्जियां पहले से आकार में बड़ी और एक ही जगह 5-5 लगी हुई थीं। अगर पहले माँ से मशवरा कर लेती तो अब तक मैंने अपना सोने का हार ले भी लेना था। गौरी सब्जियों की टोकरी भरती है और जंगल बेचने निकल जाती है। चिड़िया सब्जी लेती है, तोता सब्जी लेता है, कबूतर, बुलबुल और बाकी सारे पक्षी। मगर फिर भी अभी तक गौरी की टोकरी से सब्जियां खत्म नहीं हुई थीं। आज घर जाकर गौरी इतना ज्यादा मुनाफा देखकर बहुत खुश होती है। माँ का तरीका काम कर गया। कल मैं इस जहरीली खाद का फिर से छिड़काव करूंगी ताकि सब्जियां और भी तेजी से बढ़ें। ऐसे गौरी कवि जहरीली खाद डालती गई और सब्जियों की पैदावार बढ़ाती गई। जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। एक मैं ही बची हुई थी। लो, मैं भी बीमार हो गई। कबूतर, मेरे साथ चलो दवा लेने। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर चील के पास दवा लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चील, क्या बात है, आजकल ये सारे पक्षी क्यों बीमार हो रहे हैं? मैंने टेस्ट किया है, सारे पक्षियों में जहर के असरात हैं। मुझे शक है कि पक्षियों के खाने में कोई जहरीली चीज है। हमारे जंगल की हर चीज सुंदर है, नदी का पानी साफ, हवा ताजी, मगर सब्जियां तो हम गौरी कवि से लेते हैं। मुझे गौरी कवि का पीछा करना होगा। चिड़िया जब गौरी कवि के खेत में जाती है तो देखती है कि गौरी कवि अपनी सब्जियों में जहरीली खाद डाल रही थी। चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है और गौरी कवि को सबके सामने पकड़ लेती है। तुम हम सबको ये जहरीली सब्जियां खिला रही हो, तभी तो सब बीमार हो रहे हैं। कोई नहीं लेगा, आज के बाद गौरी कवि से कोई भी सब्जी नहीं लेगा। पक्षियों, ऐसा ना करो, मैं फिर दोबारा कभी ये जहरीली खाद अपनी सब्जियों को नहीं डालूंगी। मगर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सब चले गए, अब कोई भी मेरी ये जहरीली सब्जी नहीं लेगा। माँ, जब भी तुम्हारा कहना माना, मुझे नुकसान ही हुआ। शायद अब तो मैं अपना सोने का हार कभी नहीं ले सकूंगी।